आज हमको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है, जिसमें हमको प्रूव करना है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, यानी जो प्रोजेक्टाइल का रास्ता होता है वो पैराबोलिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडी या तो पूरी तरीके से हॉरिजेंटली मूव करेगी या बॉडी पूरी तरीके से वर्टिकली मूव करती है। लेकिन अगर कोई बॉडी हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में हॉरिजेंटल से किसी एंगल पे मूव करती है तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी अगर कोई बॉडी हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में किसी एंगल पे फेंकी जाए तब इस टाइप के मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और आपको देखने पे लग रहा होगा कि इसका जो रास्ता है वो कैसा बन रहा है, वो कुछ ऐसे शेप का बन रहा है। और ये वाला जो शेप होता है, जो छत पे एंटीना लगा होता है आजकल, छतरी वाला, डीटीएच वाला, तो इस शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोलिक शेप, या उस एंटीना को हम लोग कहते हैं पैराबोलिक एंटीना। तो हमें वही प्रूव करना है कि ये जो शेप बन रहा है ये कैसा शेप बन रहा है, पैराबोलिक शेप बन रहा है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव कैसे किया जाए, तो देखिए हर शेप का एक इक्वेशन होता है। तो पैराबोलिक शेप का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी x या y में किसी एक में पावर 1 होगी और दूसरे में पावर 2 होगी। उसी तरीके से यहाँ देखिए x में पावर 2 है, y में पावर 1 है, ठीक है ना। तो जब कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हो जिसमें x या y में एक में पावर 1 और दूसरे में पावर 2 हो, तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है पैराबोला के इक्वेशन को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये किसी एंगल पे है। और आपको पता होगा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे किसी एंगल पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे है तब हम लोग इसको तोड़ेंगे कंपोनेंट में। अब u को हमने तोड़ना है तो u दोनों साइड में लिख लिया। जिधर एंगल बनता है उधर लिख लेंगे कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं बनता है उधर लिखेंगे साइन थीटा। यानी u कॉस थीटा को कहेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट है जो इस बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। u साइन थीटा है वर्टिकल कंपोनेंट जो बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बॉडी ना तो पूरी तरीके से आगे जा रही ना ऊपर जा रही, बॉडी मूव कर रही है डायगोनली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। तो यानी u साइन थीटा ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और u कॉस थीटा आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे हाइट क्या है, मैक्सिमम। अब जब यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है तो u साइन थीटा ही तो ऊपर ले जा रहा है, तो इस पॉइंट पे u साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि अगर ये 0 ना होती तो ये मैक्सिमम हाइट ना होती, बॉडी और ज्यादा ऊपर जाती। तो अब यहाँ पर u साइन थीटा तो 0 हो गया, लेकिन बॉडी आगे तो जा रहा है ना, तो यानी यहाँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा की वैल्यू रहने वाली है। अब आगे की जरा बात समझते हैं। अब मान लीजिए कोई हमने टाइम t ले लिया, t हमारा हो सकता है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कोई भी टाइम हो सकता है। तो मान लीजिए 2 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं, तो 2 सेकंड के बाद बॉडी यहां पहुंच रही है। ये अगर हम बात करें x एक्सिस में कितने डिस्टेंस है तो x मान लिया, और y एक्सिस में यहाँ कितने डिस्टेंस है तो हमने मान लिया यहाँ पे y हो गया। तो इधर x हो गया और इधर हो गया स्टूडेंट्स y। तो यहाँ पे इस टाइम पे हमारा कंपोनेंट आ गया x, y, या कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए x, y। अब इस टाइम पे हम देखेंगे बॉडी हॉरिजेंटली कितना चल रही है और वर्टिकली कितना चल रही है। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हॉरिजेंटल मोशन की। कौन से मोशन की बात करने जा रहे हैं, हॉरिजेंटल मोशन की। अब हॉरिजेंटल मोशन के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन अब बात यह है कि हॉरिजेंटल मोशन की बात हो रही है, यानी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट देखिए टी टाइम के लिए ये लिया हुआ है x, तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x। वेलोसिटी की बात करें तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी आएगी यानी u cos थीटा, और स्टूडेंट्स टाइम हो जाएगा t। देखिए t टाइम लिया हुआ है, यहां से हम टाइम t की वैल्यू निकालेंगे x अपॉन u cos थीटा। और इसी टाइम पे अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर
वर्टिकल मोशन। और जब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो हम लोग लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही बेसिकली हमको ये हाइट देखने को मिलती है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेसिक यही फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। तो h हो गया हाइट, तो यहां हाइट हो गया हमारा y। u का मतलब वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी ली जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू द u sin थीटा और इनटू t। और स्टूडेंट्स अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन से t की वैल्यू निकाली है, ये t की वैल्यू ला करके हम लोग दोनों जगह रखने वाले हैं। तो t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g और इंटू टी स्क्वायर। t मीन्स x अपॉन u cos थीटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। नाउ y विल बी इक्वल टू द u से u कैंसिल हो जाएगा, x sin थीटा अपॉन cos थीटा इट विल बिकम tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इक्वेशन मिल रहा है। अब आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें x में मैक्सिमम पावर 2 है और y में मैक्सिमम पावर 1 है, यानी दिस इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इन x एंड दिस इक्वेशन इज इन लीनियर इन y। और जब कोई भी इक्वेशन किसी एक में क्वाड्रेटिक हो दूसरे में लीनियर हो, यानी x या y में किसी एक में पावर 2 हो और दूसरे में पावर 1 हो, तो हमने बताया था कि ये रिप्रेजेंट करती है पैराबोला के इक्वेशन को। और ये इक्वेशन आई कब है? ये इक्वेशन आई है जब हमने इस शेप को सॉल्व किया है, यानी ये शेप होगा पैराबोलिक शेप। और ये शेप है क्या? ये है स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल का रास्ता, यानी जो प्रोजेक्टाइल का रास्ता होता है, यानी जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो कैसा होता है? वो होता है पैराबोलिक। तो यहां से ये बात प्रूव हो जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। थैंक यू।